आज का जो टॉपिक है डीओई की वर्कशीट का वो है इक्वेशंस इन रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म का मीनिंग होता है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो ऐसी नहीं है जैसी आप अभी तक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हुए आ रहे थे। उसमें आपके पास सिंपल आपको लीनियर इक्वेशन नहीं दिखेगी, आपको उन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ता है। जब वो काम हमें करना पड़ेगा इट मीन्स हमें रिड्यूस करना पड़ेगा उन्हें, सो दैट हम उन्हें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सके। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है जो एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार उसे रीड करते हैं। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। हमने किसी काम को करने में 2 women और 5 men को लगाया और उन्होंने उस काम को 4 days में फिनिश किया। और अगर मैं 3 women और 6 men लगाती हूँ then they finish that work in 3 days। Now you have to find out the time taken by 1 woman alone and 1 man alone। जब भी बात टाइम की होती है तो आपको ये समझना होगा कि टाइम और वर्क में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दीवार मैंने बनवानी है, अगर वो एक दीवार पे मैं एक पर्सन को काम पे लगाऊं कि आपको ये एक दीवार बनानी है, तो हो सकता है उसे मान लीजिए 3 दिन लगते हैं उस दीवार को बनाने में। लेकिन अगर मैं उस एक पर्सन की जगह 2 पर्सन लगा दूं तो क्या दीवार 6 दिन में बनेगी? नहीं, दीवार कम समय में बन जाएगी क्योंकि मैंने ह्यूमन पावर ज्यादा लगाई है, तो टाइम कम हो गया। सेम इसी तरह वर्क और टाइम में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है, इस चीज को सबसे पहले समझना है। तो हम स्टार्ट इसको ऐसे ही करेंगे। यू हैव दिस क्वेश्चन विद यू, लेट द टाइम let the time taken by 1 woman x days। अब 1 woman अगर x days ले रही है, जैसा मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि टाइम एंड वर्क में वी हैव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन बाय 1 woman in 1 day, it will be 1 by x। This is reciprocal, yes। Same, write down go for men, let time taken by 1 man alone, y days, y days। And your work done, I am using short form for work done, WD, work done by 1 man। 1 man? Yeah। It will be 1 by 1। Now read the question again। अब एक वुमेन एक दिन में 1 by x वर्क करती है। If we say we have 2 women, then it will be 2 into 1 by x, which is 2 by x। Same 5 men की बात कर रहे हैं, then 1 man 1 day में 1 by y वर्क करता है, तो 5 men करेंगे 5 by y। क्योंकि वर्क के साथ तो आप मैन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वर्क निकलता जाएगा, तो वो हम दोनों इक्वेशंस यहाँ लिखेंगे। Women and 5 men, they together finished this work in 4 days। Now work is finished in 4 days, so your 1 day work will be 1 by 4। And 3 women का वर्क हो जाएगा 3 by x, and 6 men they finished the work in 3 days। अब मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है, ये तो हमने वर्क डन लिखा है, जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, यहाँ तो वर्क डन कर लेते हैं लेकिन इक्वल टू में यहाँ 4 लिख देते हैं या 3 लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4 और 3 तो डेज हैं। हमें
वर्क डन चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है दोनों तरफ सेम चीज होना, तो यहाँ भी वर्क डन है, यहाँ भी वर्क डन है। तो अब ये वो इक्वेशंस बन गई है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब तक चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जहां हमारे x और y वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ना बना रहे हो, क्योंकि यहाँ ये 1/x और 1/y है। तो इन्हें हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमें लीनियर इक्वेशन की तरह दिखे। तो कैसे हम रिड्यूस करेंगे? लेट 1/x इज इक्वल टू u and 1/y is equal to v, and change the equation according to these two equations. Change them. We have 2u plus 5v is equal to 1/4. ये मैंने कैसे लिखा है देखिए इसे। 2/x का मीनिंग होता है 2 multiply 1/x, and 1/x was u. That's why it has become 2u. Same second equation, 1/x means u, then it will become 3u plus 1/y. 6 multiply 1/y, 1/y is v, so 6v is equal to 1/3. Again, now this has reduced to linear equation in 2 variable, and variable है u and v. और थोड़ा सा simplify कर लें. Can we do like this? We will multiply this 4 here. 4 2s are 8, 4 5s are 20, equal to 1. Same here. 3 से if we multiply whole, 3 3s are 9, 3 6s are 18 is equal to 1. अब देखिए, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन ये दिख रही थी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही थी कि 1/x है 1/y है, कैसे करेंगे, उसे हमने बहुत सिंपल बना लिया। 1/x को u ले लिया, 1/y को v ले लिया, चेंज कर लिया, और ये इक्वेशन मेरे पास ये सिंपल बन गई। नाउ यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, यू कैन यूज एलिमिनेशन, एनी मेथड यू कैन यूज। सो आई एम यूजिंग एलिमिनेशन। माई दिस इक्वेशन, लेट्स टेक दिस एज 1 and this as 2. Multiply equation 1 by multiply equation 1 by 9, because u second equation का कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट 9 है, और multiply equation 2 by 8 because फर्स्ट इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 8 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये 2 इक्वेशंस और बन गई हैं जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी कैन कैंसल इट। 36v is equal to 1. So I have got answer of v as 1/36. Put this value of v in equation 1 or 2, whatever you want. किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट कर दें। I am putting the value of v in equation 1. 8u plus 20v is equal to 1. 8u plus 20 into v की वैल्यू है 1/36. एक छोटी सी बात, मैंने लास्ट क्लास में भी बच्चों की यहाँ बहुत मिस्टेक देखी है इसको सॉल्व करने में। आप एक ही प्रोसीजर फॉलो करें इफ यू कांट डू एनीथिंग एल्स। खैर ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 के टेबल से आई हैव रिड्यूस्ड इट। 4 5 20, 4 9 36। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं बिना एलसीएम लिए और बिना इस 8 का ध्यान किए। तो ये बहुत गलत चीज है। आप एक ही प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आपको कुछ और दिक्कत हो रही है, जैसे एक तो तरीका ये है कि 1 - 5/9 कर लें,
सेकेंड वे है, आप इधर लेफ्ट साइड को ही एक सिंगल रैशनल नंबर बना लें, लाइक दिस 9 8 जा 72. Now you can cross multiply. Now you can cross multiply and you will get the answer of u. (72u plus 5 is equal to 9). 72u, 9 minus 5 is 4. So u answer is 4 by 72, which is 1 by 18. We have got both the answer, v as 1 by 36 and u as 1 by 18. अब स्टार्टिंग में जाएं वापस. What was v and u? क्वेश्चन तो x और y में था, so we need to find out that u is 1 by 18 means 1 by x is equal to 1 by 18 and 1 by y is equal to 1 by 36. So x was 18 and y is 36. अब स्टार्टिंग में जो हमने एज्यूम किया था कि 1 मैन टाइम टेकन बाय 1 वुमेन इज 18 days एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन इज 36 days. जैसे आपने एज्यूम किया था आप वैसे लिखेंगे आंसर को, बिकॉज इट वॉज अ वर्ड प्रॉब्लम.